हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों बात करेंगे रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स के बारे में यहाँ पे हम मेन पॉइंट की बात करेंगे कि रोबोट हमारा क्या होता है, एडवांटेज ऑफ रोबोट्स क्या है और लिमिटेशन ऑफ रोबोट्स क्या होता है। तो फर्स्टली बात करते हैं हम रोबोट के बारे में। तो रोबोट एक तरीके की हमारी दोस्तों ऐसी मशीन होती है या फिर ऐसी डिवाइस होती है जो हम क्या कर सकते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के यूज करते हैं। मोस्टली कंपनी में आपने देखा होगा, अगर आप कभी देखा होगा, वर्क करते होंगे, अक्सर देखा होगा कि जो भी आजकल हमारा जो काम होता है वो हम रोबोट से करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है जो किस तरीके से वर्क करती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सकती है, प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज, इसको मल्टीपर्पज पे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा, एंड मैनिपुलेटर है, एंड प्रोग्राम इन 3 or more एक्सेस। 3 or more एक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो उसका मूवमेंट होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को अगर यहां से उठा के यहां रखना है या फिर यहां पे रखना है या फिर पिक एंड प्लेस करना है किसी भी प्रोडक्ट को, तो ये इजिली वे में क्या कर सकता है, यानी 3 or more एक्सिस पे क्या सकता है, इजिली मूव कर सकता है। विच में बी आइदर फिक्स इन प्लेस, या फिर हम एक प्लेस पे फिक्स कर सकते हैं, आर मोबाइल फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एप्लीकेशन, या फिर उसे हम फिक्स करें या फिर मोबाइल के तौर पे ही, एक मूवमेंट के तौर पे ही फिक्स ना भी करें तो उसे हम कहीं एक प्लेस पे रख के क्या सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो रोबोट हमारी ऐसी एक मशीन होती है। टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, रोबोट ऐसी मशीन है दैट कैन बी एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क विथ लिटिल आर नो ह्यूमन इंटरवेंशन एंड विद द स्पीड एंड द प्रिसीजन। कहने का मतलब एक ऐसी हमारी मशीन है जो हमारे स्पेसिफिक टास्क है, जो ह्यूमन द्वारा कुछ टास्क ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते, तो रोबोट क्या कर सकता है, उनको इजिली वे में कर सकता है। और नो ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी ह्यूमन का उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, आदमी ना भी हो, उसको हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के द्वारा वो इजिली चल सकता है। और उसमें स्पीड अच्छी होगी, स्पीड अच्छी रहती है, यानी मशीन है तो भाई थकेगी नहीं, काम अच्छा करेगी, स्पीड भी रहेगी, और जो उसकी एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है काम करने का, वो भी बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रोबोट का मोस्टली यूज करते हैं। रोबोटिक इज ए ब्रांच विच इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स हमारी एक क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम ये नहीं कह सकते कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे हम सबको क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होंगे उसमें वो भी होंगे, मैकेनिकल होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये सारी एक तरीके से ब्रांच है हमारी जो इंजीनियरिंग की, वो कॉम्बिनेशन करके हम क्या करते हैं, एक रोबोट बनाते हैं जो हमें इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, रोबोट्स आर द डिवाइस दैट आर द प्रोग्राम्ड टू मूव पार्ट आर टू डू वर्क विथ ए टूल। यानी रोबोट आर डिवाइस ऐसी हमारी डिवाइस है आर जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, मूव हमारा पार्ट इजिली मूव हो जाएगा, एंड टू डू वर्क विथ ए टूल, और एक टूल के सारे इजिली काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। लास्ट हमारी पॉइंट क्या कह रहा है कि ए रोबोट इज ए मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। यानी कहने का मतलब रोबोट हमारी एक ऐसी मशीन है जो कैपेबल है किसी भी कॉम्प्लेक्स सीरीज को काम करने के तरीका उसका। कई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ह्यूमन करने में बहुत ही कठिनाई आती है, तो वहां पे हमारा रोबोट क्या सकता है, इजिली वे में कर सकता है। तो ये हमारी हो गई रोबोट की क्या उसके एक तरीके डेफिनेशन है कि हम रोबोट का यूज करते हैं। बात करते हैं उसके एडवांटेज ऑफ रोबोट की, क्या क्या मेन एडवांटेज है तो हम इंडस्ट्री में अक्सर यूज करते हैं। बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ रोबोट के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि रोबोट कैन ऑफर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसके ऑफर क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर हम रोबोट्स का यूज करते हैं। तो इफिशियंसी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वह भी अच्छी होती है क्योंकि इसकी काम करने का जो वे है, जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके हिसाब से काम करता है। सेकेंड कह रहा है कि रोबोट्स कैन वर्क इन एनवायरमेंट विद कैन अनसेफ फॉर ह्यूमन न्यूक्लियर केमिकल इंडस्ट्रीज। जो हमारी न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज हैं या फिर हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे अगर ह्यूमन काम करता है तो उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, यानी एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। वहां भी हम क्या कर सकते हैं, रोबोट है, एक मशीन है, क्योंकि वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकता है। किसी भी इन्वायरमेंट में रोबोट हमारा क्या कर सकता है, काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्क एट एनी टाइम विदाउट सैलरी और फूड। यहां पे हमें क्या है भाई, किसी भी किसी भी टाइम पे काम कराओ, ना हमें इसे सैलरी देनी है ना इसे खाना खिलाना है, इजिली अच्छा है। अगर आदमी काम करेगा तो वहां उसको सैलरी देनी पड़ेगी, खाना देना पड़ेगा,
तो ये फिर क्या है, एनी टाइम विदाउट सैलरी और फूड पे काम करता है, रोबोट की ये एडवांटेज है। नेक्स्ट कर है कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम, यानी मैनी टास्क कर सकता है एक सेम टाइम पे, अगर एक ही समय पे कई सारे टास्क एक साथ करता है, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारी मशीन काम करती है। डू नॉट नीड एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की इसको जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम क्या करते हैं, किसी काम के लिए किसी मैन को हायर करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके एक्सपीरियंस को देखना पड़ता है, भाई कितना एक्सपीरियंस है इसका, इस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम देखते हैं कि भाई हमारी रोबोट हमने प्रोग्राम किया तो कोई इसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द मोर प्रिसीशियस एंड एरर फ्री इन परफॉर्मिंग द टास्क, जो ये काम करता है वो मोर प्रिसीशियस होता है और एरर फ्री होगा, यानी उसमें कोई एरर नहीं होगी, ऐसा हमारा रोबोट क्या है काम करता है। तो इसके क्या है एडवांटेज है, स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन ह्यूमन, ह्यूमन से ये ज्यादा स्ट्रांग होती है और फास्ट वर्क करती है। रोबोट कैन नॉट गेट बोर्ड विद देयर जॉब, देखो आदमी काम करता है, किसी भी कंपनी में काम करने लगता है तो 2, 4, 6 साल 8 साल बाद क्या उसका बोर होने लगता है जॉब से, बट रोबोट क्या है भाई, ये बोर नहीं होगा, ये ठीक है उबेगा नहीं, आराम से अपना काम करता रहेगा। तो रोबोट हमारा इस तरीके से एडवांटेज है रोबोट की, अगर हम इंडस्ट्री पे यूज करते हैं। बात करते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में, क्या इसकी लिमिटेशन है भाई, अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो लिमिटेशन क्या है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए रोबोट इज वेरी हाई, मशीन है काफी इस तरीके से इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, काफी हाई होती है रोबोट्स की। रोबोट कैन ओनली डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, कहने का मतलब कह रहा है कि रोबोट कैन ओनली डू, रोबोट वही काम करेगा व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, जो आप कहेंगे, कहने का मतलब जो आप प्रोग्राम करेंगे, जो प्रोग्राम करेंगे वही मशीन काम करेगा, उतना ही काम करेगा, एक्स्ट्रा इसके पास थिंकिंग करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये भाई सोच के कोई काम करेगा। अगर आप प्रोग्राम अच्छा करेंगे, जैसे भी आपने प्रोग्राम दिया वैसे ही मशीन क्या करेगी, काम करेगी। पोटेंशियल जॉब लॉसेस, हाँ एक इसका ये है कि जो जॉब है, जो हमारे वर्कर जॉब कर रहे हैं वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जॉबलेस हो जाएंगे बंदे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है रोबोट ज्यादा से ज्यादा काम करने लगा है, तो जो मैन पावर है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। हायरिंग स्किल स्टाफ, हाँ क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम करना है, तो हमें जो मैन पावर है या फिर पर्सन है वो हायरिंग करनी पड़ेगी, स्किल स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, जो उस पर प्रोग्राम कर सकते, उस मशीन को क्या कर सकते, इजिली रन करा सके। तो ये तो दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो रोबोट उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दिखाते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।